बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पीसीबी ट्यूटोरियल में। तो फाइनली सीबीएसई का सिलेबस कम हो गया है, वो भी 30%। ओके, तो मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं है कि सबसे पहले वो जाकर देखे कहाँ से। ठीक है, तो आप जाकर नेट पे भी देख सकते हो और मैं यहाँ पे भी एनालिसिस जो है वो कर दे रहा हूँ टोटल चीज। ठीक है, अगर आप नेट पर खुद से जाकर देखना चाहते हो, खुद से थोड़ा सा तकलीफ होगा आपको, तो आप जा सकते हो CBSE academic.nic.in पे। वहाँ पे जाकर क्यूरिकुलम में आप जो है वो क्या करना, क्लिक करना, वहाँ पे आएगा सेशन 20 एंड 21 रिवाइज। ओके, तो उस रिवाइज वाले जो भी रहेगा बटन, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम वहाँ पे दिख जाएगा आपको। खैर, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे जो एनालिसिस करने वाला हूँ वो आज 9th और 10th के लिए सिलेबस 9th और 10th का जो भी सिलेबस है उसका एनालिसिस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम गंवाने से कोई फायदा नहीं है। जल्दी से स्क्रीन पे आप देखिए कि जो पहले आता था 9th क्लास के बच्चों के लिए, वो जनरली 5 चैप्टर आता था, 5 यूनिट आता था। ओके, लेकिन अब जो है, अब जो 30% जो कम किया है उसमें केवल आपको 3 यूनिट्स पढ़ने हैं, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स कम हो गए हैं। ओके, तो वो 5 यूनिट्स जो था वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, मोशन, फोर्स एंड वर्क, आवर इन्वायरमेंट्स एंड फूड प्रोडक्शन। ओके, ये पहले जो है वो आता था, लेकिन अब जो है वो केवल 3 चैप्टर्स आ रहे हैं और उनमें है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, मोशन, फोर्स एंड वर्क। बस यही तीनों आपको पढ़ना होगा। ओके, और कुछ इंटरनल असेसमेंट है तो वो आपको मैं बता दूंगा पढ़ने के लिए कैसे क्या है सब। ठीक है, तो अब देखो इसमें अब क्या पढ़ना है आगे। सबसे पहले मैटर, नेचर एंड बिहेवियर का बात करते हैं, तो पहले जो आता था वो आप देखो बहुत सारा चीज आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेकिन अब जो आ रहा है वो बहुत ही कम है। पहले आपको डिफिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड ये सब पढ़ना रहता था, ये सब पढ़ना नहीं है। ओके, फ्रीजिंग, इवोपरेशन ये सब नहीं पढ़ना है। केवल और केवल पढ़ना है आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, हेट्रोजीनस एंड होमोजेनस मिक्सचर, क्लोराइड्स एंड सस्पेंशन। बस यही चीज पढ़ना है। ओके, एंड दूसरा है आपका पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स। पहले भी पढ़ना था आपको पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स, अब भी जो है वो पार्टिकल नेचर एंड बेसिक यूनिट्स पढ़ना है, लेकिन आपको डिफिनीशन वगैरह नहीं पढ़ना है। सॉलिड किसको कहते हैं, लिक्विड किसको कहते हैं, वगैरह वगैरह, बात समझे? ये सब आपको पढ़ना नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सब आपको पढ़ना होगा। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको पढ़ना होगा पूरा, पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स आपको पूरा पढ़ना होगा। बस आपको डिफिनीशन वगैरह नहीं पढ़ना है। इवेपोरेशन क्या होता है, फ्रीजिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन, हीट, ये सब आपको पढ़ना नहीं है। बात समझ में आया? लेकिन आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, हेट्रोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर और क्लोराइड्स एंड सस्पेंशन, आपको ये चीज जो है वो पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा यूनिट का बात करता हूं मैं। दूसरा यूनिट है आपका ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड का अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड जो है उसमें आपको पढ़ना क्या है, थोड़ा देखो। बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ, मतलब सेल, आपको सेल जो है वो पढ़ना है। ओके, पूरा सेल पढ़ना है, कोई इसमें कटौती नहीं है। ओके, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, आपको इसमें भी पूरा पढ़ना होगा। ओके, आपको कोई कटौती इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन एक चैप्टर ही गायब कर दिया गया है पूरा, दैट इज द डाइवर्सिटी। ओके, आपको डाइवर्सिटी नहीं पढ़ना है, बायोलॉजी में आपको डाइवर्सिटी नहीं पढ़ना है, आपको याद रखना है। ओके, हेल्थ एंड डिजीज पढ़ना होगा, हेल्थ एंड डिजीज पढ़ना होगा। ओके, डाइवर्सिटी आपको नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना डाइवर्सिटी, मतलब पूरा का पूरा डाइवर्सिटी हटा दिया गया है। ठीक है, अब आइए यूनिट आगे और हम लोग जानेंगे मोशन, फोर्स एंड वर्क। ओके, मोशन, फोर्स एंड वर्क में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारा चीज पढ़ना है, लेकिन इसमें भी बहुत सारा चीज हटा दिया गया है। आपको इसमें मोशन पढ़ना होगा, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज पढ़ना होगा, ग्रेविटेशन पढ़ना होगा एंड वर्क, पावर, एनर्जी पढ़ना है। आपको साउंड नहीं पढ़ना है, फ्लोटेशन नहीं पढ़ना है। ओके, साउंड और फ्लोटेशन नहीं पढ़ना है, साउंड एंड फ्लोटेशन नहीं पढ़ना है। केवल आपको क्या पढ़ना है, मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन एंड वर्क, पावर, एनर्जी, बस यही पढ़ना है और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, किसमें? मोशन वाले चैप्टर, मोशन, फोर्स एंड वर्क में, याद रखिएगा। ओके, एंड
उसके बाद जो है आपको साउंड वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, साउंड और फ्लोटेशन नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज का जो आपका जो चैप्टर है, एक्चुअली ये इंटरनल असेसमेंट में आपको पूछा जाएगा। ओके, ये बोला गया है कि एग्जाम में आपको पूछा नहीं जाएगा, आप जो स्कूल का जो एग्जाम होता है ना उसमें आपको किसी भी चीज पर एक चीज आपको लिखने के लिए टॉपिक दे दिया जाएगा ऐसे टाइप, समझे। तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना खुद से। आवर इन्वायरमेंट जो फिजिकल रिसोर्सेज, बायो, जियो केमिकल साइकिल जो है ना, ये आपको खुद से पढ़ना है और इसमें एग्जाम में आपसे मतलब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपको जो भी स्कूल में पूछा जाएगा वही पूछा जाएगा। तो ये 9th का सिलेबस था, बहुत ही कम था, ठीक है ना, समझ गए होगे, बहुत ही कम पढ़ना है, बहुत ही कम पढ़ना है समझ लो तो एग्जाम के लिए, ठीक है। लेकिन अब आते हैं 10th पे। ओके, तो अब 10th के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं 10th में क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या जो है वो नहीं पूछा गया है, तो थोड़ा सा समझ लेना। 10th, तो 10th का सिलेबस का अगर बात करते हैं तो 10th में आपको देखो टोटल 5 यूनिट है। ओके, और 5 है, 5 में जो सबसे पहला है वो आपका है केमिकल, सबस्टांस, नेचर एंड बिहेवियर। ओके, दूसरा है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, तीसरा है नेचुरल फिनोमेना, और फोर्थ है इफेक्ट ऑफ करंट, एंड फिफ्थ है नेचुरल रिसोर्सेज। ये 5 यूनिट था। अब जो नया वाला सिलेबस आया है उसमें भी ये टोटल 5 ही है। ओके, कोई रिड्यूस नहीं हुआ है लेकिन टॉपिक्स रिड्यूस हो गए। ओके, यूनिट कम नहीं हुआ है लेकिन टॉपिक जो है वो कम हो गया है। तो आइए अब टॉपिक पे देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक आपको जो है वो पढ़ने के लिए है और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने के लिए नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको सबसे पहला यूनिट। ओके, तो केमिकल सब्सटेंस का बात करते हैं तो देखो पहले आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ना था, अभी भी आपको केमिकल रिएक्शन पूरा पढ़ना है। ओके, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा केमिकल रिएक्शन पहले आपको पूरा पढ़ना था, अभी भी पढ़ना है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट पहले भी पढ़ना था, अभी भी पढ़ना है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट जो है वो पूरा पढ़ना है। ओके, मेटल एंड नॉन मेटल आपको अभी भी मेटल एंड नॉन मेटल पूरा पढ़ना है। तो पढ़ना क्या नहीं है, पढ़ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत कम है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको केवल और केवल पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलोगस सीरीज, इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन पहले आपको बहुत सारा चीज पढ़ना रहता था, ठीक है। तो आपको केमिकल कंपाउंड में बस यही पढ़ना होगा, कार्बन कंपाउंड में कि कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, इसमें न्यू वाला सिलेबस में बाकी आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ना होगा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ना होगा, मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना होगा। हाँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है अभी भी आपको पढ़ना है, याद रखिएगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मतलब पीरियोडिक टेबल जो है वो पूरा आपको पढ़ना है, बस कम किया गया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का कुछ टॉपिक्स। ओके, अब दूसरे यूनिट पे आते हैं और दूसरा यूनिट का अगर बात करेंगे तो आपको लाइफ प्रोसेस आपको पढ़ना होगा। पूरा का पूरा बायोलॉजी का चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट एनिमल आपको पूरा पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको नया में नहीं पढ़ना है। ओके, आपको जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना होगा। ओके, आपको हेरिडिटी पढ़ना है, इवोल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ना है। ओके, बायोलॉजी का नया वाला सिलेबस में केवल और केवल क्या पढ़ना है आपको, लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना नहीं है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में नहीं पढ़ना। ओके, अब आते हैं यूनिट 3 पर, और यहाँ पे यूनिट 3 में आपका नेचुरल फिनोमेनन, और नेचुरल फिनोमेनन में जनरली आप लोग लाइट के बारे में पढ़ते थे। ओके, तो यहाँ पे लाइट में सब कुछ है, बस आपको पढ़ना नहीं है, वो है फंक्शन ऑफ लेंस, ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंस। बात समझे, इतना ये चीज आपको नहीं पढ़ना है। बाकी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ओके, रिफ्लेक्शन थ्रू फ्रीज, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ये सब आपको पढ़ना है। बस आपको ह्यूमन आई के वगैरह बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। ओके,
लेंस के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, ह्यूमन आई के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। लाइट चैप्टर में सब कुछ पढ़ना है, बस ह्यूमन आई नहीं पढ़ना है, याद रहेगा। ओके, अब आइए आगे, और आगे जो है आपका है यूनिट नंबर 4 और इसमें है इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो इफेक्ट ऑफ करंट में आपको इफेक्ट ऑफ करंट तो पढ़ना ही है। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आपको एसी डीसी मोटर वगैरह नहीं पढ़ना है। ओके, आपको फ्लेमिंग रूल तक पढ़ना है, इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी, ये सब आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब आपको बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। ओके, किसमें इफेक्ट ऑफ करंट आपको पूरा पढ़ना होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको बस एसी डीसी के बारे में नहीं पढ़ना है, जनरेटर के बारे में नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में नहीं पढ़ना है, याद रहेगा, आपको याद रखना होगा। ओके, अब आ जाइए आगे, और आगे अपन बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज का अगर मैं बात करूं तो केवल और केवल आपको पढ़ना है आवर इन्वायरमेंट, और कुछ नहीं पढ़ना है। नया वाला सिलेबस में केवल आपको आवर इन्वायरमेंट पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी आपको पढ़ाया जाता था, वो नहीं पढ़ना है। ओके, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ाया जाता था, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। केवल और केवल आवर इन्वायरमेंट आपको पढ़ना होगा। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज में, और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है। तो एक चीज़ है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना, वो आपको इंटरनल असेसमेंट में आपको पढ़ना है बस। नया वाला में मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो है वो स्कूल का एग्जाम होगा, उसमें आपको बस थोड़ा सा पढ़ना होगा कुछ लिखने के लिए, बाकी बोर्ड के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, याद रहेगा आपको। तो मैंने लगभग 9th और 10th का जो है वो सारा का सारा कुछ बता दिया। शुरू से अगर बात करते हैं तो कार्बोनेट्स कंपाउंड में आपको बस थोड़ा सा पढ़ना है, होमोलोगस सीरीज तक, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ना होगा थोड़ा सा, ठीक है। बायोलॉजी में आपको पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं पढ़ना होगा, और इवोल्यूशन आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे सारे चीज़। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है। ओके, और ऐसे आप जाकर नेट पे भी देख सकते हो क्या क्या आ रहा है सिलेबस में और क्या क्या नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। 12th का भी मैं 1-2 घंटा में मैं लेके आ रहा हूँ, तो उसको भी देख लेना थोड़ा सा क्या क्या 12th में आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू।